नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरबीघा नगर परिषद में। आपको बता दें कि 2003 में एक रेल परियोजना का शिलान्यास वर्तमान जो है अभी बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार ने किया था और उसमें वो रेल मंत्री थे। इसको लेकर कार्य जो है उसका बाधित था, लेकिन आज फिर से एक बार हम कुछ लोगों हैं उनसे बात करेंगे। आप लोगों का लगातार जो था सरकार से जो है तानातानी चल रहा था, आखिर क्या वजह थी? सरकार से हमको हमारी किसी प्रकार के तनातनी नहीं था, हमारा जिला के प्रशासन से तनातनी था, क्योंकि सरकार ने कभी नहीं कहा कि यहाँ किसानों को उचित मुआवजा ना दिया जाए। यहाँ के तत्कालीन उस टाइम के जिलाधिकारी का ये गलत रवैया के कारण हम लोग तनातनी में थे। हम लोग मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हुए पूर्व के जिलाधिकारियों द्वारा, और उसी कारण हम लोगों के बीच तनातनी था। आखिर वजह क्या थी? वजह ये था कि हम लोगों को रेट जो उचित मिलना था उसका कई 100 गुना भाग पीछे कम मिल रहा था। तो आज आप लोगों की प्रशासन से बात हुई है? जी हाँ, प्रशासन से बात हुई, लिखित हम दिए हैं और वो बोले कि आप आइए 18 तारीख को, अपने वकील को भी लेके आइए, जो ज़रूरी कागजात है सब देंगे। हमारे पास भी बहुत सारे एविडेंस है जिससे ये साफ होता है कि लारा कोर्ट को रेट निर्धारण करने में हमारे अनुसार किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत से प्रखंड पदाधिकारी का लिखित है, बहुत से जिलाधिकारी का लिखित है, रजिस्ट्रार ऑफिस का रिकॉर्ड है और डीएम साहिबा का है, सारे मैंने जिला के आला अधिकारियों का लिखित आइटम है। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस समय 2003 में इसका सीमांकन पहले भी हुआ है कभी क्या? जी हाँ, सीमांकन 2003 में घोषणा के बाद 7 में अधिसूचना जारी हुआ, 7 में भी नापी का कार्य हुआ था। और क्या रेट मिल रहा था आप लोगों को? उस समय किसी प्रकार का रोड गठन नहीं किया गया है। सरकार का रवैया और प्रशासन जिलाधिकारी का रवैया दोनों काफ़ी भिन्न है। सरकार अधिग्रहण का नियम बताता है कि आज अधिग्रहण हुआ, 3 साल के अंदर किसानों को भुगतान कर करके जमीन अधिग्रहण कर लेना, पर 2011-12 तक के रेट का निर्धारण नहीं हो सका नारायणपुर मौजा का। और उस समय लगा कि अब किसी भी क्षण हमारे मौजा में जेसीबी घुस जाएगी, तो हम उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद के यहाँ जनता दरबार में जाना शुरू किया। 2013 के नवंबर से शुरू किया, 2014 नवंबर तक के हम गए, पर सिवाय तारीख के अलावा कुछ मिला नहीं। अंतोगतवा बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करके वहाँ से हटा दिया गया। 14 में हम लोग हाई कोर्ट का रुख किए दिसंबर में, 15 में हम लोगों का केस वहाँ दायर हो गया। 15 के बाद केस चलते रहा गया। 19 में जजमेंट आ गई। जजमेंट आने के बाद यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी रेट को सारे नियम कानून को ताक पर, उस समय भी हम सारा एविडेंस दिए थे कि किस कारण हमको आवासीय चाहिए, किस कारण हमको व्यावसायिक चाहिए, एक एक कागज उनके पास मुहैया कराए। सारे नियम कानून को ताक पर रख कर करके उन्होंने रेट निर्धारण कर दिया। विरोध का सबसे बड़ा कारण यही था कि हम लोगों का कागज और बात स्थल निरीक्षण से उनको कोई वास्ता नहीं रहा। क्या नाम है आपका? जी, रंजीत कुमार। अच्छा, ये बताइए, जब रेल परियोजना का राशि निर्धारण किया गया, वो निर्धारण किस आधार पर किया गया था? अभी के डेट में अभी के डेट में किस लिए आप सीमांकन हो रहा है? सीमांकन हो रहा है कि जिलाधिकारी महोदया हम सबको 10 बजे बुला करके मीटिंग किए, तो उन्होंने अनुशासन दिया कि लारा कोर्ट में आपका जो मामला चल रहा है, लारा कोर्ट का जो भी वहाँ से मांग करेगा, हम लोग जितने पदाधिकारी हैं सब मिल करके आपको कागजात उपलब्ध करा करके लारा से जितना जल्द हो अगले माह तक के जो भी मुआवजा होगा, हमारे यहाँ पैसा रेलवे भेज दिया है। हम जिस हिसाब से वहाँ पैसा आएगा हम पैसा दे देंगे। तो जिलाधिकारी महोदया ये भी बोले कि अभी तत्काल हमारा जो सीमांकन करना है वो कार्य होने दीजिए। आपको मैं वादा करता हूँ कि 2 माह के अंदर पैसा पेमेंट होगा, और अगर काम करने के लिए रेलवे चाहेगा तो काम होने नहीं देंगे, क्योंकि डीएम साहब भी बोले कि जब तक के मुआवजा आप लोग को मिल नहीं जाएगा तब तक के आप वहाँ पर काम करने नहीं दीजिएगा। इससे हम संतुष्ट होकर के आज कार्य जो कराया जा रहा है उससे हम सब किसान खुश हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन चौधरी हुआ। अच्छा ये बताइए कि ये जो मामला है इतने दिनों से चल रहा था और आज अचानक से बहुत सारा फोर्स आया, इससे आप लोग घबरा भी गए? नहीं, घबरा तो नहीं गया, घबराया नहीं। क्या कहेंगे? घबराहट तो नहीं होगी हम लोग तो पहले से एक्टिव थे, लेकिन हम लोग के तादाद से ज़्यादा फोर्स उतार दिया गया है, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगी ही। हम लोग किसान हैं 200, 300, 400 और फोर्स को का 1000 का बटालियन उतार दिया गया है, तो दिक्कत तो हम लोग को होगी ही। तो जो हमारे बड़े भाई लोग हैं जो डीएम साहिबा से बात की है, जो उन लोगों को सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जब तक लिखित नहीं दिया जाता है हम संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे बहुत से पदाधिकारी आए जो मौखिक रूप से आश्वासन दे के चले गए, और अगर जो ऐसा नहीं होता, आश्वासन से काम हो जाता, तो इतनी लंबी नहीं चल माने ये परियोजना इतनी लंबी नहीं चलती। अच्छा एक बात बताइए कि अभी जिस प्रकार से उसमें खेती चल रही है तो अभी तो खेती का भी नुकसान होगा क्योंकि उसका सीमांकन हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए डीएम साहिबा बोले हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, उसको हम बचा के सब सारा चीज़ अलग करेंगे। जी, अगर नुकसान हुआ तो उसका मुआवजा देंगे वो? ये ऐसा तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उनके लिए जिनको जानकारी, हम नहीं गए थे वहाँ पे। हम लोग का जो दनियावा बिहार शरीफ बरबीघा शेखपुरा रेल परियोजना के लिए जो नारायणपुर मौजा में हम लोग को भू अर्जन करना है, ये बहुत दिनों से पेंडिंग थे, और आज हम लोग वहाँ पे सीमांकन करने के लिए आज आए हैं, और वहाँ के किसान लोग भी आए थे, उनसे भी बातचीत किए थे, वो भी अंडरस्टैंड किए हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट योजना है और उनका भी सहमति है, उनका भी सपोर्ट है इसमें। तो हम लोग आज वहाँ पे हमारी टीम के साथ, अमीन्स के साथ वहाँ पे काम शुरू करेंगे। अधिकरण लोगों का काफ़ी मुआवजा बहुत कम मिल रहा है, तो इस पर क्या आश्वासन उनको दिया गया है? लारा कोर्ट में उनका केस अभी चल रहा है, और हम लोग के साइड से जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी कागज़ चाहिए, वो हम लोग तैयारी करके, हम लोग भी चाहते हैं इसको जल्दी से जल्दी लारा कोर्ट से कंक्लूड करके जो उचित मुआवजा उनको मिलनी चाहिए वो मिलना है। कृषि भूमि का मामला है मैडम। कृषि भूमि और आवासीय भूमि यहाँ पेच फंसा हुआ है। किसानों का कहना है कि हमारी भूमि जो है आवासीय भूमि है, जबकि पिछले डीएम साहब के द्वारा 6 कमेटी रिपोर्ट दिया गया था, 6 कमेटी बनाया गया था, उस रिपोर्ट में कृषि भूमि का मुआवजा दिया गया है। यही पेच फंसा हुआ है। तो यही लारा कोर्ट में अभी प्रोसीडिंग चल रहा है, और कोर्ट का जो भी निर्णय है हम लोग उसको 100% फॉलो, उसमें हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपोज भी हम लोग नहीं करने चाहिए। किसान लोग बोल रहे थे मैडम कि सिर्फ सीमांकन का काम किया जाएगा अभी सीमांकन का काम ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, और जो फसल लगा हो उसको बर्बाद नहीं किया नहीं, कुछ ऐसे नहीं होगा, बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल। हम सीमांकन का काम आज शुरू किया।